तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गणना दोष। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। सही उत्तर है गणना दोष। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे वन लाइनर में। नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? सही उत्तर है कस्तूरी रंजन समिति। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 5+3+3=4 है। नई शिक्षा नीति 2020 में संख्या 5 को किस चरण में रखा गया है? सही उत्तर है फाउंडेशन स्टेज। नई शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा शिक्षा शुरू होगा। सही उत्तर है सेकेंडरी लेवल से। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्षण संवेदना? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ध्वनि संवेदना। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। तो सही उत्तर है ध्वनि संवेदना। स्किनर साफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया है और इसे अन्य नामों से जाना जाता है। आरएस का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यावहारिक सिद्धांत, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे और कबूतर पर किए थे। पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल या 5 से 8 साल? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 2 से 7 साल। इसका सही उत्तर है। जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे साहब थे और यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। संज्ञानात्मक विकास शैशव अवस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या हैं? संवेदीगामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, मूल संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 18 वर्ष होती है। तो सारी अवस्थाएं आपको याद रखनी है। संवेदीगामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है, इसकी मुख्य विशेषताएं, यह जन्म से 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें वस्तुओं को सुनकर, देखकर, स्पर्श करके बच्चा इंद्रियों से कार्य करता है, जैसे कि आँख, नाक, कान, त्वचा की क्रियाओं से पकड़ना, खेलना, लिखना सीखता है संवेदीगामक अवस्था में बच्चा। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है वह आपको बतानी है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक व्ययों का अंत? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, भविष्य की योजना की सूझबूझ। इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? पावलोव, बिने, चॉम्स्की या मास्लो? सही उत्तर क्या है? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है चॉम्स्की। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। तो सही उत्तर है चॉम्स्की। इसका सही उत्तर है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है?
संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अधिगम के प्रयास एवं भूल। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। सही उत्तर है अधिगम के प्रयास एवं भूल। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 9, 16 से 19, 3 से 6, 8 से 10 या 16 से 19। सही उत्तर क्या है? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? इसका सही उत्तर है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिक कड़। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिक कड़ से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। सही उत्तर है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिक कड़। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक या संवेदनात्मक गामक अवस्था। सही उत्तर क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? इसका सही उत्तर है संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। सही उत्तर है इसका संक्रियात्मक अवस्था, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है आपको बताना है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या विषय वस्तु का स्वरूप। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विषय वस्तु का स्वरूप। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, वृद्धि, अविरति, परिपक्वता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, वृद्धि, अविरति, परिपक्वता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सहायतापरक व्यवहार। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक हैं। कितने हैं? 83 नैतिक हैं। सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है सहायतापरक व्यवहार। इसका सही उत्तर है। असच अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिज्म, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्वतः शोध। इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है आपको बतानी है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्रेरणा की अभिवृद्धि। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, जो कि अधिगम की विशेषता नहीं है। जबकि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन यह विशेषता है। अधिगम प्रणाली की अभिवृद्धि यह भी विशेषता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यह भी विशेषता है। जो विशेषता नहीं है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। सही उत्तर क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है?
इसका सही उत्तर है नैमित्तिक अनुबंधन, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, नैमित्तिक अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो साहब ने दिया था। सूचना प्रक्रिया कण का सिद्धांत मिलर ने दिया था। और संरचनात्मक सिद्धांत जिसे कहते हैं अन्वेषण सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत जिसे कहते हैं अन्वेषण सिद्धांत यानी खोज का सिद्धांत, ब्रूनर साहब ने दिया था। विकास की दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है। याद रखिएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या अप्रेरणा? सही उत्तर क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? इसका सही उत्तर है व्यवहार, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है आपको बताना है। साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यहाँ पर नियम कर लीजिएगा, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम इसका सही उत्तर है, जो कि थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। जबकि थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत इस प्रकार हैं। सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। याद रखिएगा, सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति जिसे कहते हैं बार बार का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, यह सभी थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मृतक बच्ची कहा जाता है। याद रखिएगा, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक बच्ची कहा जाता है। कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? बताइएगा, डाउन्स, कंपास, पंपास या प्रेरीज? सही उत्तर है कंपास, जो कि एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। जबकि डाउन्स, पंपास और प्रेरीज यह सभी शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है एशिया महाद्वीप, जो कि जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बृहत्तम महाद्वीप है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में या झारखंड में? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और भारत में कुल कितने टाइगर हैं? 3167 हैं। याद रखिएगा, 3167 हैं। और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, लीच, यूपलेक्टेला या इग्नस? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है यूपलेक्टेला, इसका सही उत्तर है, जो कि एक अचल जीव का उदाहरण है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन? सही उत्तर क्या है? प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? सही उत्तर है अमीनो अम्ल, जो कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्याचल? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट, इसका सही उत्तर है। यहाँ 16 घास स्थल पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के करीब जीव या वायु प्रदूषण? यह प्रश्न तो आप सभी को मालूम होगा।
सही उत्तर है विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित होती है रेड डाटा बुक, जो कि IUCN जारी करता है। कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। हाथी से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 3 माह का बच्चा 200 किलोग्राम का होता है और हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कितने? हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी पानी व कीचड़ में खेलना पसंद करता है। याद रखिएगा, हाथी पानी व कीचड़ में खेलना पसंद करता है। झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग हाथी उनकी नेता होती है। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं और फिर अपना झुंड छोड़ देते हैं। हाथी की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। कितनी होती है? 70 वर्ष होती है। फिर दोबारा से समझ लीजिएगा, झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हाथी उनकी नेता होती है और हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर अपना झुंड छोड़ देते हैं। हाथी की उम्र 70 वर्ष होती है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? संस्कृत, देवनागरी, ब्राह्मी या तमिल? सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे अशोक के अभिलेख। गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बिजक, खालसा, लंगर या धर्मशाल? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धर्मशाल। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को धर्मशाल के नाम से जाना जाता है। कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी या अस्थायी? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है महलवारी बंदोबस्त। इसका सही उत्तर है, जो कि हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949? बताइएगा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो सही उत्तर है इसका 24 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है। उसका मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अजमेर। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। तो इसका सही उत्तर है अजमेर। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कवक। इसका सही उत्तर है, जो कि जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? सही उत्तर क्या है? गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है गुजरात। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, एशियाई सिंहों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जो कि इसकी स्थापना 1973 में की गई थी, यह गुजरात में स्थित है। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका सही उत्तर है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता, पैकेजिंग, संसाधन या उत्पादन? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गुणवत्ता। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, एग मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एग मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि, खाद्य उत्पादों पदार्थ पर लगाया जाता है। सही उत्तर है गुणवत्ता। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ATP, सूर्य का प्रकाश या DNA या RNA? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश।
तो दोस्तों ये थे CDP, EVS और SST के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका यूपी टेट CTET नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।